आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम और ख़ास खबर का। महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन ने अपने सीनियर अफसरान के हमरा आज मिलकर मुश्तरका तौर पर इस बात पर अपनी बरहमी का इजहार किया कि जिस तरह से महकमा बिजली के आर्जी मुलाजिम हो या मुस्तकिल मुलाजिम हो, तमाम की जानिब से लगातार अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि अवाम को बिजली की सप्लाई से वो मुतासर ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। लेकिन इस दौरान में अवाम की जानिब से कई मकामात पर उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा है। दरअसल 3 रोज़ कबल जिस तरह से तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से शिंदरा गांव में कुछ मकामात पर पोल और तारें वगैरह टूट गई थी, जिनको मरम्मत करने के लिए जब महकमा के मुलाजिम वहां पे पहुंचे तो उनके साथ कुछ अनासर के ज़रिए बदसलूकी की गई और पर उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इसकी इतला उन्होंने अपने मुतलका महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये बात बताई और उसके बाद उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के नोटिस में जब ये बात लाई तो उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई करते हुए सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित बसकोत्रा से इन अनासरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा और जिसके बाद उस अनासर के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा चुकी है, जिस पर आज तमाम मुतलका महकमा के जो मुलाजमीन और अफसरान थे उन्होंने ज़िला इंतजामी और बिलखसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित बसकोत्रा का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई करते हुए महकमा के साथ अपना ताउन दिया है और इन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की है। इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि यही वो मुलाजिम हैं जो चाहे शिद्दत की सर्दी का मौसम हो, ठंड हो, बर्फ़बारी हो या ख़ास करके जो आंधी तूफ़ान का जब रुख होता है तो उस वक्त जब भी तारें टूट जाती हैं तो वो लगातार उनकी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द इन मुलाजमीन के ज़रिए जो है आवाम की जो बेहतर बिजली की सप्लाई है वो उन तक पहुँचाई जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि जब आवाम की बात है तो उनकी जानिब से उनके साथ ताउन नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई करते हुए जो अनासर थे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई और FIR दर्ज की है और ख़ास करके उन्होंने किस तरह से आवाम से उनके साथ ताउन करने की अपील की है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको रात जाके फ़ोन किया मैं कि आप गाड़ी भेज दें तो पोल उठा लो मेरी। बाकी रहा मसला उसका, क्योंकि हमें DC साहब और SC साहब निकाल भी जाओ तो मुझे कहा साथ ही तो आपको नहीं पैसे हमारा एक ही प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, ये काम सुनेंगे और आप डिवाइड होकर काम करें। साहिबान पे जो यही एक ही था शायद और बाकी स्टाफ जो था उन पर अटैक किया और उसमें इमीडिएट जो है जब मुझे फ़ोन आया एक्शन साहब से रब्ता करके मैंने उसी वक्त जो है वो लेटर FIR वो करवाई और उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इमीडिएट एक्शन किया। पुलिस ने भी एक्शन करके वो जो है FIR उनके ख़िलाफ़ हो गई। तो FIR करके जो है जो हमारा अगर हमारी यूनिटी नहीं होती, यूनिटी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो ये स्टाफ दूसरे दिन हमारे पास आया, हमने कहा आप जो है स्ट्राइक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बोल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो साथ दे रही है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि लॉ के ख़िलाफ़ हो। तो फ़ौरन वो जो उन्होंने वो एक्शन करके जो इस मसले को जो हल करने की कोशिश की तो मसला हल आलमोस्ट हो गया है। तो अब हमें यही है, मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई भी जब मौका आए तो हमें जो है अपने ऑफिसर्स जो भी हैं उनको से रब्ता करके जो है इस किस्म का जो है काम वो करना चाहिए कि क्या राय अमल हम आगे जो है अपनाएं कि जिससे जो है हम एक तो हमारी ये साख जो है फील्ड में बनी रहे, दूसरे जो हम अपने आप को जो है बाहिफाजत महसूस करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले गए थे तो वो कर रहा है, वो लाइन डायरेक्टर का काम वो कर रहा है कि पोल यहाँ नहीं यहाँ लगना चाहिए था। इसलिए फिर हम भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एक्शन साहब से और अपने ये भी अपने SC साहब से, चीफ साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन से ये उनको दोबारा रिमाइंडर दें कि अगर वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ तो वो कौन होता है जाके वहाँ फील्ड में इंटरफेयर करने वाला। कल जब हमने उसको रेस्टोरेशन के लिए हमें गए वहाँ पे वो JCP ले गए तो वो वहाँ नीचे केबलें थी, वो सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क बंद हो गया। तो इमीडिएटली बाद में वो रिस्टोर किया तो बाद में आर्मी वाले आ गए, उनकी लाइन भी कट गई। इतना कुछ करके मतलब हम वहाँ मैं 6 बजे गया हूँ वहाँ से, तो अब आर्मी वाले आके मैंने कहा ये JCP की वजह से हुआ, तो चलो उन्होंने टीमें भेजी, किटें भेजी, वो रिस्टोर कर दिया पावर उनको। तो इतना कुछ करने के बावजूद अगर वो उस लड़के को वो फ्रीली घूम रहा है तो हम दोबारा एक्शन साहब से यही कहेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को रिमाइंड कराएं कि ऐसे
इसके बाद अगर वो लड़का मेरा फील्ड स्टाफ है, जो भी हम काम करेंगे वहाँ रेस्टोरेशन में, अब आधार लिंक का काम जो है गवर्नमेंट ने दिया वो हमारा वो प्रोसेस चल रहा है। मतलब हर घर जाना पड़ता है, हर बहानेबाजी करके हम ले रहे हैं। कोई जितने भी लोग हैं, नहीं जी हमारा लिंक है, ये हमारा हम सूजिया में लिंक है, किसी का कुछ भी लोग दे नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंसिडेंट अगर फिर किसी के साथ होंगे तो वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें समझना चाहिए कि हम ऐसे तो नहीं, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिजली के सिवा कुछ ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन बिजली पे चलती है, सारा निज़ाम ही बिजली पर चल रहा है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसे जो नासिक ये जो करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इसको इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। भला ही वो बेल्ट फोर्स का आदमी है, लेकिन उसको बेल्ट फोर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। वो ऐसे शरेआम घूम रहा था, जबकि उस पर फायर लगी थी, इवन देन वो घूम रहा था। पे जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आइंदा भी हम उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, कि स्टाफ पीडीडी डिपार्टमेंट एक बैकबोन है, ये एक बैकबोन है और बैकबोन को जब हम छेड़ेंगे तो इंसान की पसली हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, तकरीबन 2500 मुलाजम है एसटीडी मेंटेनेंस के मिला के। तो अगर सारे मुलाजम इकट्ठे हो जाएंगे तो ईंट से ईंट भी हम भी बजा सकते हैं। लेकिन आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया और एक्शन साहब ने जो कार्रवाई की थी उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और कल्प्रिट अरेस्ट हुआ है। हम आज एक्शन साहब का और बाकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। आपकी मदद से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जब सर्दी अपनी बर्फ़ पड़ी थी और उस टाइम भी हमने देखा कि बहुत सारी जगह पर लाइन हमारी डैमेज हुई थी, तो इसी मेरे स्टाफ ने दिन रात नहीं देखा और दूसरे दिन कुछ तो उसी दिन हमने रिस्टोर कर दी थी और कुछ दूसरे दिन और कुछ तीसरे दिन, क्योंकि बहुत सारी डैमेजेज हुई। उसी कारण ये पिछले दिनों जब भी आंधी तूफान होता है हमें 2, 4, 10 पोल टूटते हैं, क्योंकि दरख्त बड़े बड़े हैं, वो जब आंधी तूफान होती है वो टूटते हैं, उसकी वजह से डैमेजेज आती। तो हमें हर बार ये हर डेली दूसरे नहीं तीसरे दिन जब भी आंधी तूफान होती है तो लाइनें टूट जाती हैं। और यही मेरा स्टाफ है जो मेहनत कर रहा है, छोटा स्टाफ हो बड़ा हो सारे, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि ये मेहनत करते हैं। और पिछले दिनों जब परसों ये हुआ तो वहाँ किसी बंदे ने मेरे कंसर्न जेई के साथ बदतमीज़ी भी की और हाथापाई की, तो उस पर मैं डीसी साहब का और एसएसपी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने सही फ़ैसला लिया और उसको अरेस्ट किया। तो आज हमारी तरफ से सब डीसी साहब का और शुक्रिया के इंतज़ामिया जो है वो हमारा साथ दे रही है और हमारा स्टाफ जो है वो भी मेरा साथ दे रहा है और हम अच्छे ढंग से पावर जो है रिस्टोर कर रहे हैं। आपकी मदद से आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप दिन रात देख लो कि हमारा स्टाफ जो है ये शाम को भी लगा होता है, रात को 10 बजते हैं तब भी लगा होता है, जब भी लाइन टूटती हैं। तो इन दिनों में हम आधार कार्ड ले रहे हैं, घर घर हमारा स्टाफ जा रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये आधार कार्ड दे दो ताकि हम जो ऑनलाइन सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो उसमें मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मदद से, ताकि लोगों को अपील हो जाए कि आधार कार्ड जल्दी से जल्दी दें ताकि हम ऑनलाइन कर पाएँ।